हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं साहिर कमाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जय महादेव विद्याकुल के ऑनलाइन सेशन में। और एक बार फिर से एक टॉपर के साथ हमारी एक ख़ास मुलाकात। आज ये टॉपर 8वें रैंक का टॉपर, जो कि यूपी स्टेट जो 2022 की उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल करने वाला बच्चा रवि प्रकाश मिश्रा, जो कि स्टेट में 8वीं रैंक लाए। अब इनकी सफलता की क्या कहानी हम बताएं कि अगर आप बैकग्राउंड पीछे देख रहे हो, ये इनका घर का परिवेश है पूरा। और एक बार फिर से इस बच्चे ने ये साबित किया है कि संसाधनों की कमी से सफलताओं में रुकावट नहीं आती हैं। ये बच्चा इस जगह रह रहा है, हमें यहाँ पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लग गए। प्रयागराज से यहाँ प्रतापगढ़ पहुंचने में इनके घर इतना अंदर था कि हमें कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद ये पता चला। आपने देख लिया होगा कि एक गांव और गांव के अंदर एक जंगल टाइप का, लेकिन इस बच्चे ने उस घर में बैठ कर तैयारी कर ली। ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, केवल और केवल अगर सहायता ली है तो वो ऑनलाइन सेशन के माध्यम से इसने सहायता ली। अब किस तरह से इन्होंने अपनी सफलता हासिल करी उसकी चर्चा हम ये खुद ही करेंगे अपने मुंह से। बेटा, आप अपना नाम और अपनी रैंक, अपने पिता का नाम और वो क्या करते हैं और किस तरह से आपने ये अचीव किया और कैसी खुशी हुई, सारी बातें आप अपने मुंह से बताएं। सर, मेरा नाम रवि प्रकाश मिश्रा है। मैंने इस बार इंटर की परीक्षा में 92.6% प्राप्त कर अपने उत्तर प्रदेश ज़िले में 8वां रैंक प्राप्त किया। मेरे पिता का नाम श्री सतीश कुमार मिश्र है, जो कि एक भूगोल के प्रवक्ता हैं। जिस विद्यालय में पढ़ता था उसी विद्यालय में वे शिक्षक का कार्य करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपना परसेंट पाया। था कि आप स्टेट टॉप कर रहेंगे, स्टेट की टॉप 10 लिस्ट में आ जाएंगे, कभी सोचा? नहीं सर, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था, लेकिन इतना लगा था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा और अच्छा परसेंट मेरा बना। तो इसके लिए कोई टाइम मैनेजमेंट डिसाइड किया था कि हमें कुछ ख़ास घंटे ये पढ़ना है या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना है? जय महादेव विद्याकुल से, जैसे कि आपने ऑलरेडी बता रखा हुआ है कि आपने कोचिंग ना करके ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा ही हमसे, तो ये इसमें आपको कितनी हेल्प हुई? जय महादेव विद्याकुल से कितनी हेल्प हुई? आपके स्कूल टीचर्स ने तो बेशक कि उन्होंने मेहनत करी और आपकी भरपूर मदद करी। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भी पढ़ चुके हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो भी बच्चे आपसे इंस्पायर हों? जय महादेव एकेडमी मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। उसमें मैं क्लास लेता था, फिजिक्स का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। और मैं अभी जो इंटर में बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो जय महादेव एकेडमी को ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें। मतलब यही है कि अच्छा मुकेश त्रिपाठी बाकी पढ़ाते हैं और ना साहिर सर पढ़ाते हैं ना शुक्ला जी पढ़ाते हैं, इसका मतलब यही हुआ? मतलब और सारे टीचर, सभी टीचर बेस्ट हैं उसमें। अच्छा, नहीं पढ़ा वाकई में आपने पढ़ा? यस सर। मुकेश त्रिपाठी के तो फ़ैन हैं पूरे यूपी में। यस। फिजिक्स के मेन से वो हैं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं गांव-गांव तक शिक्षा, जो बच्चे नहीं जा पाते हैं उन बच्चों तक पहुंचाने का, तो क्या आप इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द बोलें ताकि बच्चे इस बात को समझें कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं? ये चैनल बहुत ही अच्छा है। इसमें जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआत में बताया, जैसे डाउट सेशन आप लेते थे ना? हाँ, जो मेरा डाउट क्लास में होता था मैं उसको इस चैनल के माध्यम से क्लियर करता था। बाकी सफलता तो हासिल करने के बाद आप जिस वक्त आपका रिज़ल्ट आया तो पिता को क्या फ़ील हुआ? पिता हमारे जो है आपके जो पिता हैं वो खुद ही बताएं इस बारे में कि कैसा लगा आपको, या आपकी आंखों में आंसू आए थे, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप यूपी रिजल्ट 2022 का परिणाम देखने के बाद जब उस लिस्ट में मेरे बेटे का नाम आया तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई और उसके साथ साथ मुझे सुख के आंसू मेरी आंखों में आ गए कि जो कि मैं नहीं सोच सकता था कि मैं एक ग्रामीण परिवेश में रह करके संसाधनों को पूरा करके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की अत्यंत कमी होती है, बाकी शहरों में भाई संसाधनों की जो है भरमार होती है, तो जिसके कारण मैं ये नहीं सोच सकता था कि बच्चा हमारा जो है यूपी रैंक ले आ पाएगा। लेकिन ये था कि विद्यालय में ले आ सकता है, ज़िले में कोई ना कोई रैंक मिल सकती है, लेकिन ये संभव हमने नहीं सोचा था कि यूपी रैंक आएगी। तो जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे पिताजी ने एक बात बताई कि देखिए संसाधनों
साधन और संसाधन, जो प्रतिभा होती है ना, वो साधन और संसाधन के मोहताज नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें, कैमरामैन और थोड़ा सा पीछे दिखाइए तो देखिए कैसा इलाका है। हम लोग जैसे साहिर सर ने बताया 4 घंटे तक सफ़र किए और आकर के लास्ट जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वो बच्चा यहाँ से टॉपर हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? हम यही बात कर रहे थे। तो टॉपर इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जो साधन संसाधन, जो बच्चे रोना रोते हैं ख़ास तौर से कि मेरे पास फ़ैन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अच्छी सोसाइटी नहीं है, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए गांव में ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये बच्चा टॉपर बन के दिखाया तो इसका मतलब ये है कि इसमें साधन और संसाधन मायने नहीं रखता है। प्रतिभा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बच्चे से, छात्र से, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे कहते हैं हमने इतने घंटे पढ़ाई की या हमने टाइम नहीं देखा, तो उस विषय में आपने क्या किया, कितना टाइम दिया अपनी पढ़ाई के विषय में, और कितने टाइम दे करके बच्चे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं, इस विषय में कुछ आप बताएं जिससे बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिले और आपसे प्रेरित हों, आपसे सीखें। मैं सर यही कहूँगा कि अगर आप डेली 6 से 8 आवर्स के बीच में पढ़ाई करते हैं तो आप एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। और सभी विषयों पर समान रूप से फोकस करें, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही विषय मैथ लेकर बैठ गए 3 घंटे 4 घंटे, तो इससे हमारा माइंड जो हिंदी में कम नंबर, इससे तो हमारा रैंक गिर जाता है। इसलिए हमें सभी विषयों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, तभी हम अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पिताजी शिक्षक हैं और उसी विद्यालय के शिक्षक हैं, तो क्योंकि कहते हैं कि शिक्षक भविष्य जान लेता है, वो उसका आकलन कर लेता है। तो आपने सर क्या महसूस किया था पहले कि आप अपने बच्चे के भविष्य के विषय में क्या सोच रहे थे या क्या देख रहे थे? जैसे शिक्षक कहता है कि ये बच्चा आगे ये अच्छा करने वाला है या इसका भविष्य अच्छा होगा या ख़राब होगा, तो आपने पहले से कैसे आकलन किया था? और जो आपने आकलन किया था क्या वो सही निकला, क्या हम उससे अलग रहे, क्या आप उसके विषय में अनुभव करेंगे? ऐसा है कि हम तो आर्ट साइड के अध्यापक रहे हैं, तो बच्चा हमारा साइंस का था, लेकिन जो हमारे सहयोगी थे वे हमसे बार बार कहते थे कि बच्चा आपका जो है इस बार गेन करेगा, अच्छा विद्यालय कम से कम टॉप करेगा, नहीं तो ज़िले में जो है मेरिट बनाएगा। हम तो उनकी बातों को हंस करके टालते थे, कहीं ये लोग हमको जो है व्यंग्य तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यह है कि घर पर आने पर बच्चा जो है वो 6 से 7 घंटे लगातार रेगुलर अपना टाइम टेबल बना करके पढ़ता था, कोई एक विषय नहीं पढ़ता था, टाइम टेबल हर विषय पर रखता था और हर विषय को समय समय पर अपना ध्यान देता था। बाकी बीच बीच में हम भी गाइड करते रहते थे जो हमारे समझ में आता था। ठीक है सर, ये मायने नहीं रखता है कि आप आर्ट साइड से हैं या किस विषय को पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर की निगाह बहुत पैनी होती है। भले ही आप कहें कि मैं आकलन नहीं कर सकता हूं, तो आपने उसका आकलन किया है, धन्यवाद आपको। वो हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये शिक्षक के साथ साथ एक पिता भी थे, और पिता आकलन नहीं कर सकता, शिक्षक, क्योंकि ये शिक्षक भी थे और पिता भी थे, शायद इस वजह से आकलन ना कर पा रहे हों। ठीक, बड़ी हर्ष की जो है अनुभूति हुई होगी उस समय जब आपको ये पता चला होगा, है ना। आपको मतलब हम ये सोच सकते हैं कि आपने ये उम्मीद तो नहीं करी, हाँ, जब आपके मन में आया कि स्कूल टॉप कर लेगा और ज़िले में, लेकिन यूपी में टॉप करना, आपने ज़रूर भगवान को धन्यवाद दिया होगा, भाई भगवान। उसके अलावा आपने ये सोचा ज़रूर होगा कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो लड़कियों के पीछे जा रहे हैं। आप टॉप 10 की लिस्ट उठाइए और उसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, तो आपको जो बेटा प्राप्त हुआ है, सुपुत्र, है ना, तो आप तो गंगा नहा लिए इस वक्त। अब तो माता पिता दोनों, चूँकि आपने परवरिश ऐसे करी हुई है इस बच्चे की, जिसके चेहरे पर उसकी सफलता का राज दिख रहा है कि सिंप्लिसिटी कितनी है चेहरे पर, आप देख सकते हैं इसके, और सम्मान और संस्कार आपने सिखा ही दिए हुए हैं। उसके अलावा हम बात करें कि इनके बगल में बैठे हुए इनके चाचा जी हैं, इनका बेटा जो पीछे बैठा हुआ, उन्होंने भी 82% हासिल करे हैं इंटरमीडिएट में, और ये एक छोटी सफलता नहीं होती, 82% बहुत होते हैं। तो चाचा जी भी अपने दोनों बेटों के बारे में, एक भतीजा और एक बेटा, उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें।
मेरा भतीजा जो रैंक वो यूपी में पहला, ज़िले में पहला स्थान ले आया और उत्तर प्रदेश में 8वां रैंक लाया, उससे सुनकर मुझे बहुत अपार हर्ष महसूस हुआ। मतलब उनके परिश्रम से मुझे अपार खुशियाँ मिल गई। आप ये सब लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप परिवार की संख्या की वो देखिए कि संख्या अच्छी खासी है भगवान की कृपा से, और ये संख्या बढ़े, हम ये दुआ करते हैं कम ना हो। और संयुक्त परिवार होने के बावजूद पढ़ाई हो सकती है। ये कहना कि मुझे डिस्टरबेंस होता है, ये कहना कि मेरे पास अलग रूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारे टॉपर्स जितने हमारे हैं जय महादेव विद्याकुल के, इन सब ने ये साबित कर दिया कि संसाधन कुछ नहीं, एक मोबाइल या एक टैब भी काफ़ी है और उसके पूरी एजुकेशन हो सकती है। आज के इस दौर में ऑनलाइन का ज़माना है, तो जय महादेव विद्याकुल हर घर शिक्षा जो फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसी एक कड़ी में हम आज इनसे मिलने आए थे। तो जय महादेव विद्याकुल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं कहूँगा इससे बहुत सारे बच्चे जुड़, आपने पहले पढ़ा था ना, कई साल से आप जुड़े हुए मुकेश त्रिपाठी सर। यस सर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप जुड़ें और अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि आपके बेटे की सफलता की वजह से आज हम लोग जो इतनी दूर आए हैं, तो एक ख़ास मकसद के कि आप सभी को हम हम्बली एंड हार्टली इनवाइट करते हैं। 3 जुलाई 2022 को एक बहुत बड़ा समारोह, छात्र संगम एक समारोह रखा है हमने स्टेट लेवल पर, जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे, हमने इन्विटेशन भेजा है सीएम योगी जी को और अनुप्रिया पटेल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से हम अपने होनहार और मेधावी छात्रों को जो है सम्मानित करना चाहेंगे। आप अपने माता पिता के साथ अपनी माँ का सर ऊंचा करते हुए ज़रूर वहाँ पर आएँ, और हमें भी गर्व की अनुभूति होगी कि हम आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, सम्मानित करते हैं, हमको खुशी होगी। और हमको वाकई में खुशी हुई जब हम जितने भी रैंकर से मिलते हैं तो आंखों में आंसू भी आते हैं कि हमने इनको पढ़ाया, हम कह सकते हैं। तो आज इसी शब्दों के साथ अपने इस वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आशीर्वाद है आप सभी के ऊपर, ख़ास तौर से हमारे ये टॉपर बच्चे जीवन में अच्छी और ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ें। धन्यवाद।